एक सेकंड शांति से हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे, हम लोग एकदम शांति से सुनेंगे सर, बस हम लोग शांति से सुनेंगे। नारा नहीं, नारेबाजी नहीं करना है, नाराबाजी अगर होगा तो हम चले जाएंगे। नाराबाजी नहीं होगा, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। लगभग आपका 75 किया गया है यहाँ पर। हाँ, वार्ता बिल्कुल सकारात्मक हुआ और मामला यहाँ पर अटका हुआ था कि चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ में उनके चयन को रद्द करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अनुमोदित कर दिया था डायरेक्टर को, जो गलत था। हम लोग इसी का विरोध किया, कल से ये विरोध चल रहा है और आज जो वार्ता हुई उन्होंने स्वीकार भी किया कि यहाँ पर गलत हुआ है, लेकिन ये पत्र तो सरकारी पत्र एक बार जब निकल जाता है तो उसको विड्रॉ करने में विभाग को भी कठिनाई होती है। तो बीच का रास्ता ये हुआ कि आप नया मेमोरेंडम दीजिए और उस मेमोरेंडम को हम लोग फॉरवर्डिंग लगा के डायरेक्टर साहब को लिखेंगे कि आप इन अभ्यर्थियों के संदर्भ में आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें ताकि इनका नियोजन रद्द नहीं हो। इस वार्ता में कमियां किसकी पाई गई, किसे दोषी करार दिया गया? नहीं, इसमें हम लोगों के दृष्टिकोण में विभाग सबसे बड़ा दोषी है और इन्होंने जो सरकार डायरेक्टर का जो चिट्ठी निकला था, विभागीय अधिसूचना जो निकला था, ठीक उसके खिलाफ में इन्होंने जो ये जांच प्रतिवेदन को तैयार किया जो विद्यार्थी के हित में नहीं था। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि नियोजन इकाई की ये गलती थी, गड़बड़ी थी, नहीं, जिसके कारण अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। नियोजन इकाई की कोई गड़बड़ी नहीं थी, जितना भी पूरे जिला का नियोजन इकाई है उन्होंने ओके कर दिया और विधिवत रोस्टर के मुताबिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। चयन गड़बड़ी कहाँ से हुआ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच के अधिकारियों ने ये गलती की है और उन लोगों पर जबरदस्ती दबाव डाल दिया कि जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी है उसके संदर्भ में उसको नोटिस करो और उसको हम कैंसिल करेंगे और इसी के खिलाफ में हमारा ये आंदोलन है। नियोजन इकाई इसमें कहीं पर भी दोषी नहीं है। नियोजन इकाई इस पर यहाँ कहीं दोषी नहीं। अभी आप लोग इनके बातों से संतुष्ट हैं? हम इनके बात से संतुष्ट हैं कि हम मेमोरेंडम देंगे, हम अपने सिग्नेचर से मेमोरेंडम देंगे और इसको फॉरवर्डिंग करके हम तमाम बच्चों के बिहाफ में हम मेमोरेंडम देंगे डीओ को और ये फॉरवर्डिंग करेंगे डायरेक्टर को कि ताकि इनका नियोजन रद्द नहीं। अच्छा, कितने कुल अभ्यर्थी थे जिनका नियोजन रद्द किया गया? नहीं, लगभग 300 अभ्यर्थी, मतलब कि 52 नियोजन इकाई 52 और लगभग अगर सारे अभ्यर्थियों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 300 के आसपास। अच्छा, इनका नियोजन कब हुआ था, कितने दिनों पहले? देखिए ये 12/7 और 13/8 को इसका हुआ था। प्रथम काउंसलिंग 12/7 को हुआ और दूसरा काउंसलिंग 13/8 को हुआ। आप लोगों को अधिसूचना करते हैं? नियोजन 12 जुलाई को हुआ था प्रथम नियोजन, दूसरा नियोजन 13 अगस्त को हुआ था और रद्द हुआ है 22 दिसंबर को लेटर आया है और 4 जनवरी को इसका रद्द का अनुशंसा किया गया है, पता चला हम लोगों को। और ये जो है हम लोग को 6 महीना के बाद, जबकि एनआईसी पे हम लोग का नाम चढ़ गया था, एनआईसी पोर्टल पे सारे जो अभ्यर्थी का चयनित अभ्यर्थी थे उसका नाम चढ़ गया था और 6 महीना के बाद ये हम लोग को सूचना मिली है कि रद्द किया जाएगा, अनुशंसा किया गया है। क्या आधार बताया गया? आधार झूठा आरोप लगाया गया है कि ये नियोजन इकाई की गड़बड़ी है कि रोस्टर का पालन नहीं किया गया, ये झूठा आरोप है, जबकि विभाग का गलती है, इसमें से कोई नियोजन इकाई या कोई भी गलती नहीं। आप लोगों का रोस्टर का वहाँ पूरा पालन हुआ था? जी सर, वीडियोग्राफी हुई थी? वीडियोग्राफी भी हुई थी। क्या विभाग इस चीज़ को मानने को तैयार है कि वीडियोग्राफी में आप लोग सब चयनित जितने भी अभ्यर्थी थे विभाग तो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी हुआ है, उपलब्ध ही नहीं, सीडी को फेंक दिया गया है, जबकि हम लोग का वीडियोग्राफी हुआ था हर एक पंचायत में। अच्छा, अभी आप लोगों के प्रतिनिधि की तरफ से वार्ता हुई है, क्या आप इन वार्ता से संतुष्ट हैं? लग रहा है कि वापस से आप लोगों को नहीं मिल? संतुष्ट हैं, लेकिन अभी 100% श्योर नहीं जब तक हम लोग को लेटर मतलब लिखित रूप से नहीं मिल जाता। परिचय बता देंगे? नताशा केसरी। कहाँ पर हुआ था आपका नियोजन कस्बा हुआ था, कुंडला खास में।
क्या कुछ बातें हुई है वहाँ पर? जी वहाँ पे बस जो लेटर उन्होंने अनुशंसा कर दी है कि रद्द करने की, तो अब वो उनको वापस लेने का उन्होंने जब सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने बताया ये बात है, तो वो बोले कि एक मेमोरेंडम बना के आप लोग लेटर दीजिए और हम फिर उसको संबंधित अधिकारी को भेजेंगे और फिर वहाँ से इस पर कहा जाएगा कि जो भी है सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया जाए, रद्द नहीं होगा। वो ऐसा कहे हैं कि ये जो भी गलती है ये विभाग स्तर से है, किसी भी कैंडिडेट्स की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब आगे जो वीडियो साहब मान गए, अब आगे जो भी उनका आता है वहाँ से। अच्छा ये बताइए, वार्ता में आप खुद वहाँ शामिल थे, उनकी बातों से क्या लगा आपको कि वाकई में वापस से आप लोगों को नियोजन बहाल कर दिया जाएगा? सर वो तो मतलब हम लोगों को ऐसे दिलासा दे रहे थे कि हाँ हम लोग हैं, अब आपके साथ हैं, हम लोग भेजेंगे, आप लोग ये रास्ता है, आप लोग इस पर चलिए। अब सर जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है, संतुष्टि कितनी हुई है? विभागीय चिट्ठी मिलेगा तब हुई है संतुष्टि, लेकिन जब तक वो अनुशंसा वापस नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों का वापस से ये मामला अटक कर रह जाता है तो अगला कदम आप तमाम अभ्यर्थियों का क्या होगा? तो हम लोग फिर आगे जाएंगे, डीएम ऑफिस जाएंगे, वहाँ से नहीं होगा तो न्यायालय पे जाएंगे, जनता दरबार में जाएंगे। जब तक ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये जो अवैध रूप से हम लोगों पे इल्जाम लगा के जो हम लोगों का ये रोका जा रहा है नियुक्ति को, जो रद्द किया जा रहा है, और धन उगाही का मामला है या जो भी है, जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक हम लोग बैठेंगे। परिचय बता देंगे। कोमल कुमारी, कस्बा के नगर पंचायत। जी हम कुल लोग मिलाकर वहाँ सार क्या निकला इस अभ्यर्थी चयन को लेकर? विभाग ये डीओ साहब, हमारे सदर एसडीओ साहब भी थे। जब हम लोग ने बिंदुवार बातों को रखा पत्र के आलोक में, तो एसडीओ साहब भी ये बात को समझे कि नहीं, इन लोगों का मांग सही है, इन लोग अपना मांग के लिए जो इतने संख्या में उपस्थित हुए, इन लोगों का मांग सही है। तो फिर उसके अनुसार एसडीओ सर बोले कि देखिए अब तो अनुशंसा डीओ साहब कर दिए हैं, तो फिर अब आप लोग अपना मांग पत्र दीजिए। मांग पत्र पे फॉरवर्डिंग लेटर लगा के डीओ साहब निदेशक महोदय को देंगे कि इन लोगों का जो मांग पत्र है वो सही है, इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन लोगों के पक्ष में सकारात्मक फैसला लिया जाए। यही संतुष्टि कितनी है? देखिए, जब तक परिणाम, चूंकि हम लोग तो सही थे, जब सही को ये लोग गलत कर सकते हैं तो फिर अब गलत जो हो गया तब इसको वापस आने में जब तक आ नहीं जाता है तब तक क्या बताएं सर। परिचय बता देंगे। देखिए, मेरा नाम कुमार प्रिंस है, हम के नगर से चयनित अभ्यर्थी हैं।